नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी जगह की बात करने वाले हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित प्राचीन जगन्नाथ मंदिर। नमस्कार। हाँ, जगन्नाथ मंदिर। इसके बारे में जितनी बातें हैं उतने ही रहस्य भी हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं रहस्यों, मान्यताओं पर थोड़ी रोशनी डालती है। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या चीज इसे इतना असाधारण बनाती है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सही कहा ना। ये वो जगह है जहाँ आस्था और रहस्य जैसे घुल मिल जाते हैं। सही बात है। और सोचिए कितना पुराना है। 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोड़गंगा देव ने बनवाया था। और हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में से एक है ये। जी हाँ, 4 धामों में से एक। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है यहाँ की मूर्तियाँ। हाँ, वो तो है ही। आमतौर पर हम पत्थर या धातु की मूर्तियां देखते हैं मंदिरों में, पर यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। उनकी मूर्तियां लकड़ी की हैं, नीम के लकड़ी की, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू ब्रह्म, पवित्र नीम की लकड़ी, ये बहुत अनोखा है। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। वाह। देखिए, ये लकड़ी की मूर्तियां भगवान के नश्वर रूप को, मतलब एक तरह से जीवन मृत्यु के चक्र को दर्शाती हैं। अच्छा, नश्वरता का प्रतीक। हाँ, और इसी से जुड़ी है वो बेहद रहस्यमयी रस्म, नवकलेवर। नवकलेवर, मैंने सुना है इसके बारे में। नया शरीर धारण करना, यही मतलब हुआ ना? बिल्कुल, नया कलेवर, नया शरीर, ये हर कुछ सालों में एक बार होता है। और ये प्रक्रिया बहुत गुप्त रखी जाती है ना? अरे बहुत ज्यादा गुप्त। ये आधी रात के अंधेरे में होती है, पूरी गोपनीयता। पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई स्थापित की जाती हैं। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि जो मुख्य पुजारी होते हैं वो भी इस प्रक्रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर करते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर? सच में? हाँ, और बिल्कुल मौन रहकर। आप सोचिए कितना गहरा विश्वास और रहस्य होगा उस क्षण में। कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो भगवान के पुराने शरीर को त्याग कर नया रूप लेने जैसा हुआ। एकदम सही। एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुष्ठान है ये। इस गहन आंतरिक रहस्य के अलावा मंदिर का एक बहुत बड़ा बाहरी उत्सव भी है, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हाँ, रथ यात्रा, वो तो जैसे आस्था का समंदर उमड़ पड़ता है। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने बड़े बड़े बहुत भव्य रथों पर सवार होकर मंदिर से निकलते हैं। मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो रथ तो कमाल के होते हैं। हाँ, कलाकृति होते वो, और हजारों भक्त मिलकर उन्हें खींचते हैं। लाखों लोग आते हैं पूरी, सिर्फ अपने भगवान की एक झलक पाने। लाखों लोग, भक्ति, उल्लास, क्या नजारा होता होगा। अविश्वसनीय, बिल्कुल। और मंदिर से जुड़ी कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो थोड़ी हैरान करती हैं, किंवदंतियां जिन्हें कहते हैं। हाँ, कई बातें हैं जो भक्तों के विश्वास को और पक्का करती हैं, जैसे मंदिर की रसोई। हाँ, रसोई के बारे में मैंने भी सुना है, बहुत बड़ी है शायद। दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक मानी जाती है, और कहते हैं कि वहां बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी लोग आ जाएं। हाँ, ऐसी मान्यता है, इसे भगवान की कृपा मानते हैं। वाह, सबके लिए भरपूर भोजन हमेशा। और वो परछाई वाली बात और ध्वज का हवा के विपरीत लहराना। जी, ये मान्यताएं भी काफी प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर का जो मुख्य गुंबद है उसकी परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं, दिन में किसी भी वक्त। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? और जो शिखर पर ध्वज लगा है वो हमेशा हवा जिस तरफ बह रही हो उसकी उल्टी दिशा में लहराता है। हवा के विपरीत? हाँ, अब देखिए इनमें वैज्ञानिक सच्चाई कितनी है ये तो बहस का मुद्दा हो सकता है। हाँ, वो तो है। पर ये बातें मंदिर के उस रहस्यमयी और दिव्य माहौल को जरूर बढ़ाती हैं, भक्तों की श्रद्धा को और गहरा करती हैं। सही कहा। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें, लकड़ी की मूर्तियां, वो गुप्त नवकलेवर रस्म, भव्य रथ यात्रा, कभी ना खत्म होने वाला महाप्रसाद और ये थोड़ी रहस्यमयी किंवदंतियां, हाँ, तो ये मंदिर सच में आस्था का एक जीता जागता केंद्र लगता है, ब्रह्मांड के स्वामी का घर। निश्चित रूप से। जगन्नाथ मंदिर अपने प्राचीन इतिहास, मूर्तियों की खासियत, नवकलेवर जैसे गहरे अनुष्ठानों की गोपनीयता, रथ यात्रा की शान और इन किंवदंतियों की वजह से बिल्कुल अनोखा है। ये सारी चीजें मिलकर इसे हिंदू धर्म में आस्था, रहस्य और दिव्यता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बनाती हैं। यहाँ से जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये जो नवकलेवर जैसे अनुष्ठानों की इतनी ज्यादा गोपनीयता है, जहाँ पुजारी भी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, हाँ, ये आस्था की प्रकृति के बारे में क्या बताता है?
और उस दिव्य संबंध के बारे में जिसे शायद तर्क से नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है ये। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।